हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जाना माना, बहुत ही लोगों की डिमांड के हिसाब से एक बहुत अच्छा टॉपिक बिजनेसेस के लिए लेके आया हूँ। और ख़ासम खास जो बंदे कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ रहे हैं या कॉस्ट मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं एज ए सब्जेक्ट, तो उनके लिए भी बहुत ही रेलिवेंट होगा। और आगे अगर चाहे आप अपना जॉब में करियर बनाना चाहें या कंसल्टेंसी में करियर बनाना चाहें, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होता है। जितनी भी हमारी कंसल्टिंग कंपनीज़ हैं, चाहे वो बीसीजी हो, चाहे वो पीडब्ल्यूसी हो, या और भी जितनी हमारी मैकेंजियन कंपनी हो, ये सारे इस तरह के मॉडल्स को यूज़ करके अपने क्लाइंट्स जो कि इनके बिजनेसेस होते हैं उनको कंसल्टेंसी देती है और ह्यूज चंक ऑफ अमाउंट उनसे चार्ज करती हैं। तो दोस्तों, मैं एक बहुत सिंपल सा एक आपके साथ एक क्वेश्चन रख रहा हूँ कि क्या हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो क्या कोई स्ट्रेटजिक स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी एक स्ट्रेटजिस्ट है जो स्ट्रेटजी पे काम करता है कंपनी की। वो हो सकता है कंपनी के ओनर हो सकते हैं या कंसल्टेंट हो सकता है। अगर उससे ये पूछा जाए कि आप किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। अगर आप मेरे से पूछें दोस्तों, तो कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर एक वर्ड आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर सपोज़ करो एक कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर ले सके, और जितना अच्छा उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा उतनी ज़्यादा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का सिंपल मतलब है दोस्तों कि हम इंडस्ट्री के अंदर अदर कंपनीज़ के कंपैरिजन में हमारे पास ऐसी कौन कौन सी एडवांटेज हैं जिसकी वजह से हम मार्केट में, हमारी मार्केट शेयर भी हाई रहेगा, हमारा मार्केट की साइज़ भी हाई रहेगी। दूसरा, मेरे पास कस्टमर रेगुलरली मेरे पास फ्रीक्वेंटली मेरे पास विजिट करेगा, और मैं एक अच्छी खासी मार्केट प्राइस कंपेयर टू माय कंपटीटर चार्ज करके अपने प्रॉफिटेबिलिटी और वेल्थ ऑफ द कंपनी को बढ़ा सकता हूँ। तो इसमें बेसिकली दो तरीके हैं हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के। एक होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दूसरा होता है कॉस्ट लीडरशिप। अब जब हम बात डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएट कैसे होगा दूसरे कॉम्पिटिटर के मुकाबले। हम जानते हैं कि प्राइस को ऊपर नीचे करके भी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन ही कर दूं तो मेरा प्रोडक्ट यूनिक होगा, मेरा प्रोडक्ट अलग होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास बहुत सारे मोबाइल आपने देखे होंगे। हमारे पहले नोकिया भी था, फिर मोटरोला आया, उसके बाद में एलजी की मोबाइल भी है हमारे पास, ओप्पो की मोबाइल भी है, और हमारे रेडमी की मोबाइल भी है। ये भी एक सेगमेंट है दोस्तों, और एक एप्पल का भी एक सेगमेंट है। तो एप्पल जो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के ऊपर काम करता है, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी करके हाई से हाई चार्ज करता है, और एक प्रीमियम सेगमेंट को ही वो अपना सप्लाई करता है एप्पल। तो इस जो स्ट्रेटजी एप्पल यूज़ करता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हम कैसे कर पाएंगे? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे बहुत सारे टाइम देना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का, और मुझे रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, अपने डिज़ाइन के ऊपर, और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर, जिससे कि जो मेरा प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल यूनिक और अलग दिखाई देगा। तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के हमारे सोर्स क्या हो सकते हैं? तो सोर्स हो सकता है, जैसे हम क्वालिटी से भी ले सकते हैं, इसका क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे डिज़ाइन है, नाव हाउ है, परफॉर्मेंस से भी हम कर सकते हैं। इनोवेशन एक सोर्स है, कस्टमर रिलेशन और रिस्पॉन्स मेरा एक सोर्स है। फिर उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस भी एक सोर्स है। तो आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने में। ठीक है, तो इससे बेनिफिट होगा क्या? डिफ्रेंशिएशन करने से हमें ह्यूज मार्जिन हम चार्ज कर सकते हैं। टॉप प्राइस चार्ज करेंगे तो टॉप मार्जिन आएगा, और हमारे मार्केट शेयर भी इससे काफ़ी बढ़ेगा, और मार्केट का साइज भी हमारा इसके साथ साथ बढ़ेगा। अगर आप प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहते या आपके पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो आप कॉस्ट लीडरशिप की तरफ जाइए। कॉस्ट लीडरशिप क्या होती है? जिसके अंदर कि मेरे को मिनिमम से मिनिमम ऑप्टिमम कॉस्ट रख के मुझे मैक्सिमम जो है प्राइस मार्केट में कॉम्पीट कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर की कंपैरिजन में। मान लो मेरे कॉम्पिटिटर की कॉस्ट लग रही है 400, लेकिन मैं उसको 300 रुपये में प्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, तो मैं अच्छा खासा मार्जिन अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में कमा पाऊँगा, और लोएस्ट प्राइस पे मैं कस्टमर को दे पाऊँगा, ताकि उसको भी एक प्राइस में मैं वैल्यू दे सकूँ, एक अच्छी वैल्यू का गुड्स उसको एक कम प्राइस पे दे सकूँ, जो कि मेरा कॉम्पिटिटर उसको शायद ना दे पाए इस चीज़ को। तो कॉस्ट एडवांटेज दो तरीके से आ सकती है। इस एक तो कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ जितने भी हैं, जो वैल्यू चेन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी कॉस्ट को मैं कम कर दूं। दूसरा,
जो रिकन्फिगर कर दूं अपनी वैल्यू चेन को। मैं अपनी वैल्यू चेन का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज़ जो मेरे प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करती हैं, यानी कि नॉन वैल्यू एक्टिविटीज़ को मैंने हटाया और सिर्फ वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को रखा, और जो वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ रखी हैं उनकी जो कॉस्ट है उसकी कॉस्ट को मैंने रिड्यूस किया विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी। तो आप कॉस्ट लीडरशिप अगर होंगे तो इसके सोर्स क्या होंगे? तो कॉस्ट लीडरशिप करने के लिए मेरे पास जो सोर्स आएगा, मेरे को एक तो सबसे पहले प्रोसेस में इनोवेशन की तरफ मुझे जाना होगा, मुझे री इंजीनियरिंग करनी होगी, लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल करना होगा, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को हटाना होगा, सुपीरियर ऑपरेशन मैनेजमेंट मुझे करनी होगी, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को मुझे बढ़ाना होगा, लर्निंग कर्व के ऊपर मुझे काम करना होगा, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर काम करना होगा। तो यही एक मुद्दे हैं दोस्तों जिसके थ्रू हम कॉस्ट लीडरशिप कर सकते हैं या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जिससे कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में दे सकते हैं। थैंक यू।